नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि का जुपिटर से जुड़ा हुआ भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते हैं, जुपिटर आज का अतिचारी भी है और जुपिटर 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में डायरेक्ट हो जाएगा। उससे पहले वक्री था और वहां से लेकर तेज गति से चलता हुआ ये 2 जून 2026 को अगले भाव यानी कैंसर में प्रवेश कर जाएगा, कर्क में प्रवेश कर जाएगा। तभी ये आपकी राशि से 12वें घर में है, 12वें घर में है और जो सूर्य और मंगल हैं वो आपकी राशि से अष्टम भाव में। तो ये डायरेक्ट तो हो जाएगा। इसका लाभ एक ये बात होगी, जब ये वक्री था तब ये रिजल्ट अलग प्रकार से दे रहा था। जैसे ये डायरेक्ट है तो रिजल्ट में थोड़ी सुविधा तो आएगी, लेकिन पूरी सुविधा नहीं आएगी। पूरी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी राशि से 12वें घर में चल रहा है। 12वें घर में चलेगा तो वहाँ मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे करके बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। हम बात पकड़ते हैं मार्च को देखते हैं। मार्च को मंगल और सूर्य अष्टम भाव में है और गुरु द्वादश भाव में है। तो ये जो बात है, यहाँ पर एक अजीब सी स्थिति क्रिएट होगी। संभावना रोज बनेगी, रोज पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई ये काम हो सकता है, इस काम में अब तो नौकरी मिली जाएगी, नौकरी की तलाश है जिन लोगों को, या जो लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपको आश्वासन भी है, आप समझ भी रहे हैं कि हम कैपेबल, समय भी आ गया है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो समय टल जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति आदमी के लिए हो जाती है। उसको मालूम हो कि कैपेबल है, उसको मालूम हो कि मेरी योग्यता है, मेरे साथ में कोई कृपा नहीं कर रहा, और सामने वाला भी समझ रहा है कि ही इज़ डिजर्विंग, लेकिन जो होना है वो नहीं हो रहा। तो ये एक कप एंड लिप वाला जो गैप होता है, कहते हैं ना कि वैसे तो कप और लिप में गैप नहीं होता, कभी कभी सदियां बीत जाती हैं, मतलब चाय के कप को होंठ में लाने में सदियां बीत जाती हैं, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर सदियां तो नहीं बीतेंगी, लेकिन मार्च आपका बीत जाएगा। तो मार्च आपका इसी उधेड़ में बीत जाएगा कि भाई ये होने वाला था, या होगा नहीं रहा। तो इसको लेकर थोड़ा सा मन में बेचैनी हो सकती है, लेकिन चूंकि गुरु अतिचारी है, चल रहा है, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं है। वो कहीं ना कहीं काम कहीं कर भी नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद बना के भी रखेगा कि भाई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिएगा। चूँकि अष्टम में सूर्य भी है और मंगल भी है, इसका मतलब ये हुआ कि चोट चकार से बचें। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी व्यक्ति का, और औरों के इन्फ्लुएंस में आकर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं महसूस करते, या जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हैं। इन बातों को आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मार्च ऐसे निकल जाएगा। जैसे हम अप्रैल में आते हैं, जैसे आप अप्रैल में प्रवेश करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 2 अप्रैल को मंगल जो है आपकी राशि से एकदम से मीन राशि में आ जाएगा, यानी 9th हाउस में आ जाएगा। आपकी राशि 9th हाउस में आ जाएगा, 9th हाउस में आ जाएगा, 9th हाउस में आ जाएगा। और बृहस्पति जो आपका है वो आपका द्वादश भाव में है, राइट। तो बृहस्पति को हम छोड़ देते हैं। अब बृहस्पति चूँकि अतिचारी है, अब वो मंगल कुछ करना चाहेगा तो रोकेगा नहीं। पहले रोक रहा था, अब नहीं रोकेगा। और उसमें 14 अप्रैल आते आते सूर्य भी उसी भाव में आ जाएगा, दोनों उसी भाव में आ जाएंगे, मीन में आ जाएंगे। तो दोनों मीन में आ जाएंगे तो फिर वो आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि 9th हाउस हो जाएगा आपका। 9th हाउस हो जाएगा तो बृहस्पति का सोच यहाँ ये रहेगा कि अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं बिगाड़ूंगा नहीं, मैं भले सहयोग ना करूं, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो अगर बृहस्पति जैसा ग्रह जब न्यूट्रल भी हो जाता है तो बाकी ग्रह अपना काम कर देते, ये खास बात है। इसका मतलब हुआ कि इससे जो भाग्य का आप सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के सहयोग से कठिन कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। जो दिक्कतें आ रही थी उनमें आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कोई प्रमोशन ड्यू था, हो नहीं रहा था, तो अब उसकी संभावना प्रबल हो जाएगी। अगर कोई जॉब आप तलाश में है जो मिला नहीं है तो उसकी उम्मीदें बन जाएंगी, जॉब मिल भी सकता है। और इस दौरान में यात्राएं तो अवश्य होंगी। ये जो यात्राएं होंगी ये विदेश की भी हो सकती हैं, विदेश की भी हो सकती हैं। इन दोनों यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होगा। और दूसरा जो होगा, आपका जो संपर्क का दायरा होगा उसका विस्तार होगा। वहाँ पर आप बहुत ही उपयोगी व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएंगे। ये संबंध आपके
तात्कालिक तो होंगे ही, लेकिन इनके परिणाम आपको दूरगामी मिलेंगे। तो इस समय का आप अगर जितना सदुपयोग करेंगे, मैं समझता हूँ वो आपके लिए उतना ही लाभदायक रहेगा। और इस समय कुल मिला के अच्छा है, यहाँ पर नेगेटिविटी से आपको राहत मिलेगी और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और साथ में जो कुल मिलाकर एक आपका दायरा है नौकरी व्यवसाय आदि का, वहाँ पर भी एक सहूलियत का सा वातावरण देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अगली बार में। जैसे ही हम इधर मई में आते हैं तो 11 मई को जो है आपका जो मंगल है ये तो आ जाएगा मेष में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव में, और वहीं पर 15 मई को सूर्य भी आ जाएगा। ये दोनों जो आ जाएंगे तो ये एक ऐसा समय होगा, यहाँ पर जुपिटर काफ़ी आगे निकल चुका होगा और ये 10th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। 10th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि जो नौकरी में बाधा है, व्यवसाय में बाधा दूर हो जाएगी। अगर प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिल जाएगा। अगर नौकरी की तलाश में हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो उसमें रिजल्ट आपके मन माफिक आएगा। और इस दौरान में आप देखेंगे कि आपका जो पारिवारिक वातावरण है वो बहुत बेहतर हो गया। वहाँ पर भी काफ़ी सुख सुविधाएं होने लगी हैं और वहाँ पर भी एक सहूलियत का वातावरण बनने लगा है। वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन का माहौल भी बन सकता है। तो इस दौरान में कोई विवाह हो सकता है, शिशु जन्म हो सकता है, या कुछ और भी जो भी ऐसा जो सबको प्रसन्न करते, एक आदमी को नहीं सबको प्रसन्न करते, इस तरह की गतिविधियाँ आपको देखने मिलेंगी। आपका मनोबल बहुत ऊँचा रहेगा, आपकी कार्य प्रणाली में फर्क आएगा और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अलग है एंड यू आर ए डिफरेंट पर्सन। और यहाँ आपके जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का आप सामना करते हुए अधिक तरीके से खड़े रहेंगे और नए लोगों से आपके जो संपर्क बनेंगे वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो यहाँ से एक नए माहौल का, नए वातावरण का निर्माण होगा। और अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के ये समय अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।